हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लास। और वरदान क्लास पर हम क्या करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बुक का पीडीएफ का नोट्स का हम क्या करते हैं, उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। ये मेरा आज का तीसरा वीडियो है रेलवे का। कौन सा है, ये तो ऊपर आ गया है, किसका है देखिए। ये जो है रेलवे विजय पथ का नोट्स है, जो स्टैटिक्स जी के आज हम पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए हम क्या पढ़ेंगे आज। यूनेस्को का विश्व धरोहर जो है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए भारत में अब कुल कितना है, 44, कितना है 44 विश्व धरोहर है। भारत में टोटल अभी तक कुल 44 विश्व धरोहर है, जिसमें से 36 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक और मिश्रित स्थल भी शामिल है। उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए पहला ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ दिया है विश्व धरोहर, यहाँ राज्य है और इसका मान्यता कब मिला है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अजंता की गुफा कहाँ है, किस राज्य में, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसका मान्यता कब मिला, 1883। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहाँ किस राज्य में, ये महत्वपूर्ण ही पूछा जाता है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। आगरा किला, ये तो सब लोग जानता है। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आगरा किला भी उत्तरी प्रदेश में होगा, और ये भी 1883 भी मान्यता में। ताजमहल भी सब लोग जानते हैं, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ताजमहल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। फिर एलोरा की गुफा, ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा देखिए, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। ये भी 1983 में मिला। फिर है सूर्य का कोणार्क मंदिर, ये कहाँ है, उड़ीसा में। इसका 1984 में मान्यता मिला। ये पूछा जाता है सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में। और इसी कोणार्क मंदिर का जो है सिंबल है 10 रुपया के नोट पर, किस मंदिर का सिंबल है, तो यही सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और 20 रुपया के नोट पर जो है एलोरा की गुफा है। कौन सा है, 20 रुपया के नोट पर एलोरा की गुफा, 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। फिर चलते हैं आगे। कौन है, महाबलीपुरम का स्मारक, ये तमिलनाडु राज्य में। ये जो है 1984 में इसको भी मान्यता मिला। फिर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में। कहाँ है केवला देवी, राजस्थान में। केवला देवी कहाँ है, तो राजस्थान में। इसका मान्यता 1985 में मिला। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ, उड़ीसा असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस भी कहाँ है, असम में है। ये तीनों का तीनों जो है 1985 में मान्यता मिला है। फिर चलते हैं आगे। देखिए गोवा की चर्च, ये कहाँ है, गोवा में होगा, 1986 में मिला था। हम्फी, ये जो है हम्फी, यह कब है, 50 रुपया के नोट पर सिंबल है। हम्फी का स्मारक जो है किस नोट पर है, 50 रुपया के नोट पर हम्फी है, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे किस राज्य में, कर्नाटक में। 1986 में इसको मान्यता मिला। फिर फतेहपुर सिकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में इसको मान्यता मिला। फिर खजुराहो के स्मारक, ये है मध्य प्रदेश। खजुराहो का स्मारक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 1986 में इसको भी मान्यता मिला। फिर चलते हैं आगे। सुंदरबन का राष्ट्रीय उद्यान कौन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सब लोग जानते हैं। सुंदरबन कहाँ है, सुंदरबन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। ये 1987 में। एलिफेंटा की गुफा, यह महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। 1987 में इसको भी मान्यता मिला। उसके बाद है पतदकल पतदकल के स्मारक, ये कर्नाटक में है, और 1987 में मान्यता मिला है। फिर महान जीवित चोल मंदिर, कौन सा है, चोल मंदिर, जो तमिलनाडु में है। इसको 1987 में मान्यता मिला, और फिर दोबारा मान्यता 1904 में भी मिला। फिर नंदा देवी, ये सब लोग जानता है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ, उत्तराखंड। नंदा देवी, फूलों की घाटी, दोनों का दोनों उत्तराखंड में है। नंदा देवी को 1988 में, फूलों की घाटी को 2005 में मान्यता मिला। फिर है सांची, क्या है, सांची, तो ये 10 रुपये 100 रुपया वाला नोट जो है उस पर सांची का स्तूप है। 100 रुपया वाला नोट पर क्या है, सांची का स्तूप है, जो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। 1989 में इसको मान्यता मिला। 100 रुपया के नोट पर क्या है, सांची का स्तूप है। पहला देखिए 10 रुपया के नोट पर कौन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपया के नोट पर एलोरा का गुफा, कौन है, एलोरा का गुफा।
₹50 के नोट पर हम्पी का है, हम्पी का बनाया हुआ है। और ₹100 के नोट पर सांची। और फिर उसके बाद ₹200 के नोट पर ₹200 के नोट पर क्या है, लाल किला है। नहीं, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया। सांची कौन, इसका ट्रिक है, कौन एलोरा है, सांची, लाल किला, मंगल। ₹500 पर मंगल है। एक से आगे आएगा, हम बताते हैं इसको। हुमायूं का मकबरा, देखिए इसका ट्रिक बनाए थे, ₹10 का। कोणार्क ₹20 पर। एलोरा है। फिर उसके बाद ₹50 के नोट पर कौन लोरा है, हम्पी। ₹100 के नोट रानी का भाव। ₹100 के नोट पर क्या है, रानी का भाव है। सॉरी, यहाँ बता रहे थे, ये ₹200 के नोट पर है। कितना रुपया के नोट पर है, 200 के रुपया के नोट पर है सांची का स्तूप। और ₹100 के नोट पर क्या है, रानी का बाव है। फिर हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है, कुतुब मीनार भी नई दिल्ली में है। चलते हैं आगे। राज्य की पर्वतीय रेलवे जो है, तो देखिए दार्जिलिंग हिमाचल कहाँ है, हिमालय पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु में है। और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में है। चलते हैं फिर आगे। महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो महाबोधि मंदिर सब लोग जानते हैं, बिहार में गया में है। भीम बाटिका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। लाल किला सब लोग जानते हैं, नई दिल्ली। और ये लाल किला ₹500 के नोट पर जो है सिंबल है, किसका है, फोटो है लगा हुआ है, लाल किला का है। ₹200 के नोट पर अभी बता दिए सांची का स्तूप। ₹100 के नोट पर रानी का बाव। ₹50 के नोट पर क्या बताएं अभी, हम्पी है। उसके बाद ₹20 के नोट पर एलोरा गुफा। ₹10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। फिर चलते हैं जंतर मंतर। देखिए जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, 2010 में मान्यता मिला। पश्चिम घाट गुजरात से केरल तक कहा जाता है, और इसको 2012 में मान्यता मिला। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण राजस्थान की पहाड़ी है, चित्तौड़ किला, कुंभ किला, रणथंभौर, अजमेर है, जैसलमेर और गागरोज, ये सब का सब राजस्थान में है। और इसको 2013 में मान्यता मिला। कब मिला, 2013 में मान्यता मिला। उसके बाद ग्रेट हिमालयन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, 2014 में मान्यता मिला। रानी का बाव, यही बताया, रानी का बाव जो है कितना रुपया के नोट पर है, तो ₹100 के नोट पर रानी का बाव है, बताए हैं। ₹10 के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ₹20 के नोट पर एलोरा गुफा। ₹50 के नोट पर किसका फोटो है, तो हम्पी का। ₹100 का रानी का बाव। ₹200 का सांची का स्तूप। ₹500 के नोट पर लाल किला। और ₹2000 के नोट पर किसका है, तो मंगल ज्ञान का। चलते हैं फिर आगे। नालंदा बिहार तो सब लोग जानते हैं, 2016 में इसका मान्यता मिला और बिहार में है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, 2016 में इसको मिला मान्यता। फिर है उसके बाद लिकाबुलीजा का वस्तु शिल्पकार, ये चित्तौड़ में है, 2016 में मान्यता में। अहमदाबाद शहर, ये गुजरात में है, और ये 2017 में मान्यता मिला। उसके बाद है विक्टोरियन गोथिक, क्या है, विक्टोरियन गोथिक और आर्थ डेमो, ये मुंबई में है, और 2018 में मान्यता मिला। जयपुर शहर पिंक सिटी कहा जाता है, राजस्थान में है, और ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। फिर उसके बाद है रुद्रेश्वर रंपा मंदिर, तेलंगाना में है, 2021 में मान्यता मिला। धोलावीरा सभ्यता, ये गुजरात में है, 2021 में। फिर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, जिसका स्थापना कौन किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और 2023 में इसको मान्यता मिला। फिर देखिए कुछ जो है होयसल मंदिर है, जैसे बेलूर का चेन्ना केशव मंदिर कर्नाटका में है। हेल्बी का होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटका में है। सोमनाथ मंदिर सोमनाथपुर का केशव मंदिर भी कर्नाटका, जिसको एक साथ 2023 में मान्यता मिला।
फिर है उसके बाद सोमनाथपुर के, ये तो हो ही गया। चारादई मुद्रा, ये असम में है, 2024 में इसको मान्यता मिला। फिर मराठा सैन्य परिषद जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, इसको 2025 में मान्यता मिला। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे। आप देखिए आगे आगे क्या चीज़ है, तो भारतीय मानवता की अमूर्त संस्कृति और 16 विरासत है। पहला, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा को मान्यता 2008 में दिया गया। रामलीला, रामायण और पारिक दर्शन 2008 में मान्यता दिया गया। कुटियात्म सांस्कृतिक रंगमंच केरला में 2008 में। रंपा भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक धरोहर 2009 में है। मुंडियेत केरल का धार्मिक रंगमंच नृत्य 2010 में है। राजस्थान का कालबिया लोकगीत नृत्य 2010 में। फिर छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का है। झारखंड व उड़ीसा का भी 2010 में मान्यता दिया गया। लद्दाख का बौद्ध जप, भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का जाप जो है, ग्रंथों का पाठ 2012 में मान्यता मिला। मणिपुर की संकीर्ण अनुष्ठान गायल ढोल बजा नृत्य 2013 में। जाडिया गुरु पंजाब के ठेठरे के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पित्तल तांबे का शिल्प 2014 में। योग 2016 में। नौरोज 2016 में ही है। कुंभ मेला इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 जगहों पर होता है। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहा जाता है, हरिद्वार, फिर उज्जैन, नासिक 2017 में मान्यता मिला। कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में। गरबा नृत्य गुजरात का 2023 में। और दीपावली जिसको 2025 में मान्यता दिया गया। चलते हैं प्रमुख त्यौहार जो है विभिन्न राज्यों का है। जैसे उत्तर प्रदेश का विभिन्न त्यौहार कौन कौन है, महोत्सव है। कजली, ताज उत्सव, कालिंगर उत्सव, बटेश्वर ढाई घाट उत्सव, कुंभ मेला, शाक्य देवी उत्सव, ये सब कहाँ के? उत्तर प्रदेश का है। फिर चलते हैं आगे। असम का देखिए, यहाँ है अम्बुबाची मेला, जोनबिल मेला, देही फटकाय, बैसोख पूर्वजों की पूजा का त्यौहार, चाय उत्सव, बेगासो बाचू वाह, ये सब कहाँ का? असम का। फिर है छत्तीसगढ़ का हरेली उत्सव, मड़ई छेरछाड़ उत्सव, छेरा उत्सव, बस्तर दशहरा। फिर अरुणाचल प्रदेश का लोंग उत्सव, सागा दाबा उत्सव, ड्रिल उत्सव, मोपिया गोपा जनजातीय, सांकेला लोसार जनजातीय अरुणाचल प्रदेश का है। त्रिपुरा का क्या है, तो त्रिपुरा का खर्ची पूजा उत्सव, केशव उत्सव, गरिया पूजा। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये पूछा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो नागालैंड का है। फिर आओलांग, उसके बाद है इसमें क्या किया जाता है? नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोलास, ये भी उसी के द्वारा मनाया जाता है। फिर झारखंड का सरहुल, फगुआ, सोरहा, उसके बाद ही संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। टुसु पर्व, भगता पर्व, ये सब उसके द्वारा मनाया जाता है। फिर है कर्नाटक का हम्पी बताएं, हम्पी किस राज्य में है? कर्नाटक में है। हम्पी पर कितना रुपया का है? 50 रुपया के नोट पर कहाँ का है? हम्पी का सिंबल है। कावला त्यौहार, भैंसों की दौड़। कावला त्यौहार में क्या होता है? भैंसों का दौड़ होता है, जो कि कर्नाटक। हरियाणा क्या है? सूरज कुंड मेला, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला लगता है यही। फिर गुमना, फिर क्या है? गुंगा नवमी, ये हरियाणा का है। गुजरात का माधवपुर मेला, मढ़ुरा उत्सव, पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। रण उत्सव, उत्तरायण का त्यौहार, ये भी कहाँ? गुजरात में मनाया जाता है। फिर चलते हैं आगे। ये 28 राज्य का दे दिया है। गोवा का देख लीजिए, साओ जोआ उत्सव, सिंगो उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव गोवा का ही है, इसमें मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंग महोत्सव उगा। तिरुपति बालाजी महोत्सव आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है।
निमाली मिर्च महोत्सव, घड़ियाल, भगोरिया हाट, लोग रंग उत्सव, मारू उत्सव, ये सब कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। केरल का कहाँ क्या है? ओणम, मकर, बिल्कू, बिशु, त्रिशूल, पूरक, बल्लम, काली, बोट, रेस, ये सब कहाँ केरला का है। थेसर, अटुकल, अर्थकल, ईसागंधी उत्सव, ये कहाँ का है? केरल का है। फिर चलते हैं आगे। सागा दावा, सोनम, केन्या, लोसुंग त्योहार, ये सब कहाँ का है? सिक्किम का है। मेघालय का क्या है? तो बांग्ला, नोकरे, बेहदी, चेरी। हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो उत्सव सागो त्योहार, नलबारी मेला, मिंजर मेला, डोगरी, ये सब है और हिमाचल प्रदेश का। फिर मणिपुर का लाई हरोबा, ये सब उसका मणिपुर का है। यंगसा सगाई, चेरोबा उत्सव मणिपुर का है। फिर उड़ीसा का है धानु जत्रा, ये सब उतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिए आप। कोणार्क बताए हैं उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। पंजाब का लोहरी पूछा जाता है। बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का लोहरी, बैसाखी, होला, ये सब पूछा जाता है। राजस्थान का पुष्कर मेला पूछा जाता है। राजस्थान का पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। उसके बाद ये सब उतना इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना का बथुकामा उत्सव, ये पूछा जाता है कभी कभी। उसके बाद है पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला, नवो वर्षो, जगधारी पूजा, ढोल जत्रा, बैसाखी, सब है। फिर देखिए तमिलनाडु का पोंगल, ये पूछा जाता है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ये पूछा जाता है, कई बार आया जा चुका है। मालयपुरम नृत्य, चिथई उत्सव, पुठाई नट क्या लिखा? नाट्य जनली उत्सव, ये है। उत्तराखंड का फूल देवी, हरेला, घी महोत्सव। सोनपुर जो बिहार का सोनपुर मेला प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है कहाँ का? बिहार का सोनपुर मेला। बिहुला सोनपुर का बिहार का है। कर्मा, चकेवा, शाम पूजा, छठ, ये सब कहाँ का है? बिहार का प्रमुख महोत्सव है। मीमकूट, फिर एथ्यूरिक, चापकर कूट त्योहार, ये सब कहाँ का? मिजोरम का। महाराष्ट्र का क्या है? गोरी पक्का, काला घोड़ा, आर्ट्स महोत्सव, एलिफेंटा की गुफा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। दिल्ली में है ड्रोन महोत्सव। बसंत उत्सव है हम्पी नेस उत्सव, ये कहाँ का है? दिल्ली का है। फिर लद्दाख का आ जाता है। लद्दाख में देख लीजिए, लद्दाख का क्या है? लोसर महोत्सव, हैप्पी गोम्पा उत्सव, डासो, ये सब। फिर जम्मू कश्मीर का है ट्यूलिस उत्सव, शिकारा उत्सव, खीर, हाँ खीर भवानी पूछा जाता है। खीर भवानी कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। खीर भवानी कहाँ का? खीर भवानी जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण उत्सव है। खीर भवानी कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का। नव रेहल जो है, ये कभी ये नहीं आता, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया। खीर भवानी कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। चलते हैं अगला पृष्ठ की तरफ। अब देखिए अगला क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। भारत रत्न प्राप्त करता प्रमुख व्यक्ति और उसका क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया गया है, ये है यहाँ दिया हुआ, देख लीजिए यहाँ। पहला है कौन सा? सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति थे, जिसको 1954 में समाज सेवा के लिए ये इसको भारत रत्न दिया गया है। किस क्षेत्र में? समाज क्षेत्र में। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम टीचर डे 5 सितंबर को मनाते हैं। फिर चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी दूसरे व्यक्ति हुए। सी राजगोपालाचारी, इनको कब दिया? समाज सेवा के क्षेत्र में 1954 में ही दिया। और यही क्या है, सी राजगोपालाचारी जो है अंतिम वाइसराय, अंतिम वाइसराय कौन थे? ये सी गोपालाचारी जो है भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय वाइसराय थे। फिर चंद्र सीवी रमन, कौन है? सीवी चंद्र रमन जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 54 में दिया गया और तीनों व्यक्ति को एक साथ दे दिया गया। फिर है भगवान दास, इसको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये भारत रत्न दिया गया। फिर 55 में आ जाता हूँ
1955 में किसको दिया गया? तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को समाज सेवा में दिया गया। सब नेता सबको मिला है ज़्यादातर। फिर जवाहरलाल नेहरू भी ले लिए खुद को, कब मिला उनको? समाज सेवा के लिए। नेता सब जितना है सब अपने आप को समाज सेवक कहता है, उसी में भारत रत्न ले लेता है। कब मिला? तो 1955 में। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला। 58 में धोंधू केशव पंत को मिला समाज सेवा के क्षेत्र में। फिर उसके बाद डॉक्टर विद्यान चंद्र राय को चिकित्सा के क्षेत्र में 61 में मिला। इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन को भी मिला। क्या इसको मिला? पुरुषोत्तम दास टंडन को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला। फिर 62 में राजेंद्र प्रसाद को मिला। जाकिर हुसैन को कब मिला? तो 1963 में मिला समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन को। फिर है ये जो है राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे भारत का। फिर उसके बाद 63 में जो है पांडुरंग बामन काने को साहित्य से सेवा में मिला। लाल बहादुर शास्त्री को मरने उपरांत मिला था, और ये प्रथम व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री क्या है? प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर ऐसे पूछा जाएगा तो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम बार भारत रत्न दिया गया। चलते हैं आगे। फिर उसके बाद किसको मिला? इंदिरा गांधी को समाज सेवा के लिए 71 में। फिर 12 गिरी वेंकट गिरी को समाज सेवा के लिए 75 में मिला। कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत दूसरे व्यक्ति थे जिसको मिला 76 में। 80 में मदर टेरेसा को, और ये प्रथम जो है विदेशी महिला को मिला भारत रत्न। मदर टेरेसा क्या था? प्रथम विदेशी महिला था जिसको भारत रत्न मिला गया, मदर टेरेसा। फिर विनोबा भावे को 83 में दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान समाज सेवा के लिए दिया गया। ये भी खान अब्दुल गफ्फार खान भी क्या थे? विदेशी थे। गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में। भीमराव अम्बेडकर को भी समाज सेवा के लिए 90 में मिल गया। नेल्सन मंडेला को, ये भी कहाँ के थे? दूसरे देश का थे। इनको समाज सेवा के लिए राजीव गांधी को भी मिला समाज सेवा के लिए भारत रत्न। सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया 91 में। मोरारजी देसाई को ही समाज सेवा के लिए 1991 में मिल गया। अबुल कलाम जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इनको मरणोपरांत। JRD टाटा को भी उद्योग और व्यापार के लिए मिला। इन सबको मिलना चाहिए भारत रत्न, जबकि सारे नेता सबको मिल रहा है। सत्यजीत राय को भी मिला था कला और सिनेमा के क्षेत्र में। गुलजारीलाल नंदा को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला। अरुणा आसिफा अली, हाँ इसको मिलने चाहिए था, ये मरणोपरांत मिला। यही व्यक्ति है जो क्या किया था? स्टूटगार्ट जो है वहाँ से झंडा लाकर फहराया था भारत में। APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए 1997 में भारत रत्न मिला। फिर क्या है? SS सुब्बुलक्ष्मी को कला के क्षेत्र में मिला। चित्रम्बम सुब्रमण्यम को समाज क्षेत्र में मिला। जयप्रकाश नारायण को 99 में मिला। ये पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण को कब मिला? 99 में मिला। फिर है अमर्त्य सेन को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मिल गया नोबेल भारत रत्न। फिर गोपी नाथ बोरदोलोई जिसको समाज सेवा में। रविशंकर को मिला कला के क्षेत्र में। ये 4 व्यक्ति हुए एक साथ। फिर लता मंगेशकर को मिला कला के क्षेत्र में। कब मिला? ये पूछा जाता है 2001 में। बिस्मिल्लाह खान को भी मिला था कला के क्षेत्र में 2001 में। फिर उसके बाद सीधा 8 साल के बाद भीमसेन को 2009 में कला के क्षेत्र में मिला। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद CN राव को 2014 में मिला इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। सचिन तेंदुलकर को भारत खेल के क्षेत्र में मिला। मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में। अटल जी को मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में 2015 में भी फिर इनका क्या हो गया? देहांत हो गया था। नानाजी देशमुख को समाज सेवा के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया। 19 में भूपेंद्र कुमार हजारिका को कला के क्षेत्र में। 19 में प्रणब मुखर्जी को भी मिला। फिर है कर्पूरी ठाकुर को समाज सेवा के क्षेत्र में 2024 में मिला। MS स्वामीनाथन, इसको भारत में
भारतीय में क्या कहा जाता है, हरित क्रांति को जनक कहा जाता है, जिसको 2024 में मिला। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीवी सिद्धू को, पीवी नरसिम्हा राव को भी मिला समाज सेवा के क्षेत्र में। फिर है 2024 में लाल कृष्ण अंडवाणी को भी मिला, और चौधरी चरण सिंह को भी इसके नाम पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी उत्तर प्रदेश में है, जिनको दे दिया गया भारत रत्न। फिर चलते हैं आगे। अब प्रमुख क्या है, संगठन है। प्रमुख जो है संगठन, जैसे देखिए इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जो हुआ 15 अगस्त 1969 को हुआ। कहाँ हुआ, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु, जो आज का कर्नाटक में है। फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DRDO, डिफरेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है स्थापना इसरो से पहले हुआ 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और ये दोनों महत्वपूर्ण भारतीय अनुसंधान के लिए जाना जाता है, इसरो और DRDO। इसरो, ये दोनों में भारत का साइंटिस्ट बैठते हैं। फिर RBI को सब लोग जानते हैं, 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जो कि 1999 में इसका स्थापना हुआ, हैदराबाद में इसका। तेलंगाना जो है इसका मुख्यालय। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो है 20 फरवरी 1997 को स्थापित हुआ, नई दिल्ली में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI का, भारतीय क्रिकेट काउंसिल जो है बोर्ड का बनाया गया कब, 1928 में, मुंबई में। फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कब हुआ, 5 सितंबर 2008 को, नई दिल्ली में। फिर भारतीय वाणिज्य एवं व्यापार अनुसंधान महासंघ, ये 1927 में ही नई दिल्ली में स्थापना हुआ। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान, ये 26 सितंबर 1942 को नई दिल्ली में इसका स्थापना हो गया। चलते हैं आगे। LIC सब लोग जानते हैं, क्या है LIC जो है भारतीय जीवन बीमा। इसका जो स्थापना हुआ 1 सितंबर 1956 को, कहाँ, महाराष्ट्र, मुंबई में हुआ है। इसका राजधानी भाभा अनुसंधान रिसर्च सेंटर जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, इसका जो है स्थापना हुआ था जनवरी 1954 में। कहाँ, ट्रम्बे, मुंबई में हुआ था। फिर चलते हैं आगे। क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, जो NCERT बोला जाता है, इसका स्थापना जो हुआ है, कब हुआ था, 1961 में। कहाँ इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में है। फिर चलते हैं आगे। भारत का जो है राष्ट्रीय उद्यान देखिए, पापीकोंडा, इसका वर्ष 2008 में स्थापना हुआ, और ये आंध्र प्रदेश में है। फिर राजीव गांधी जो है रामेश्वर में, 2005 में। आंध्र प्रदेश में भी क्या है, श्री वेंकटेश्वर, इसको 1989 में स्थापित किया गया था। ये 3 है आंध्र प्रदेश में। फिर अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग, ये पूछा जाता है, मौलिंग जो है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका स्थापना 1986 में हुआ। चलते हैं फिर अगला पेज की तरफ। नामदफा, ये भी पूछा जाता है, नामदफा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। 1983 में इसका स्थापना हुआ। डिब्रूगढ़ तो सब लोग जानते हैं, डिब्रू शाखाई खोता 99 में हुआ। काजीरंगा पूछा जाता है, असम में। मानस भी कहाँ है, असम में। राज्य पूछा जाता है, स्थापना का भी बहुत कम बड़ा है, लेकिन राज्य सबसे ज़्यादा पूछा गया। काजीरंगा, असम, दिहाई पटकाई, नामेरी, रायनामा, राजीव गांधी। उसके बाद देख लीजिए, इतना जो है बिहार, असम में है। कौन कौन है असम में, देखिए डिब्रूगढ़ तो सब जानते ही हैं, क्योंकि नाम है डिब्रूगढ़, वहाँ असम में ही राज्य में पड़ता है। काजीरंगा असम में, मानस भी असम में, नामेरी असम में, राजीव गांधी असम में, ये सब पूछे जाने वाला। देहिंग पटकाई, ये असम में है। सीखना जो वाला, ये भी कहाँ है, असम में। सबसे ज़्यादा ये पूछा है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ, असम। मानस कहाँ है, असम में है। नामेरी कहाँ है, असम में है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर बिहार में एकमात्र है, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसको 1889 में हुआ था। एकमात्र टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क में बिहार में। कौन है, दूसरा शुरू होने वाला है कैमूर में।
फिर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जो है नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती ये भी छत्तीसगढ़ में है। कागेर ये भी छत्तीसगढ़ में है। मोलेम कहाँ है? गुजरात, गोवा में। मोलेम कहाँ है? गोवा में। फिर आ जाता है उसका गुजरात। गुजरात में 4 हैं, ब्लैक बक, गिरी और समुद्र और बसंदा। ये सबसे ज़्यादा गिर पूछा गया, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ब्लैक बक भी पूछा गया गुजरात में। फिर है कच्छ की खाड़ी गुजरात में, समुद्र की तरफ है। बसंदा कहाँ? गुजरात में। फिर चलते हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तरफ। देखिए हरियाणा में 2 है, कालेसारी और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, जिसको 2003 और 1989 में स्थापना हुआ था। फिर ये ग्रेट हिमालयन जिसको 1984 में हुआ, ये पूछा जाता है। ग्रेट हिमालयन किस राज्य में है? कि हिमाचल प्रदेश में। इंद्र किला भी हिमाचल प्रदेश में, जिसको 2010 में स्थापना हुआ। खीर गंगा ये भी पूछा जाता है, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में 2010 में। पिन वैली कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये 1987 में हुआ था। फिर हिमाचल प्रदेश में क्या है? कर्नल शेखगंज सिवल 12। उसके बाद देख लीजिए झारखंड और कर्नाटक। तो झारखंड में एकमात्र है बेतला नेशनल पार्क, 1986 में हुआ, जो झारखंड में। बेतला कहाँ है? झारखंड में। कर्नाटक में देखिए असियो, बांदीपुर सबसे ज़्यादा पूछा जाए, बांदीपुर और बनेरघट्टा। बांदीपुर और बनेरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर बनेरघट्टा कर्नाटक में है। बांदीपुर बनेरघट्टा कर्नाटक में है। फिर कुद्रेमुख कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। नागरहोल ये भी कर्नाटक में। फिर ये केरला से भी बहुत सारा पूछा जाता है प्रश्न। केरला देखिए अन्नामुरी 16 ये केरल में पूछा जाता है। एराबिकुलम ये भी पूछा जाता है, केरला में है। मथिकेटन 16 ये भी केरला में है। फिर है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा? पेरियार और साइलेंट वैली कहाँ है? पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरल में। पेरियार को 1982 और इसको 1984 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। बाकी अन्नामुरी भी आता है। सबसे ज़्यादा पेरियार और साइलेंट वैली जो कि केरल राज्य में है। चलते हैं आगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी आए हैं। बांधवगढ़ डायनासोर ये सब मध्य प्रदेश में है। यहाँ देख सकते हैं 1968 2011 में इसको मान्यता मिली। जीवाश्म नेशनल पार्क ये भी 1900 कब है? 83 में। मध्य पेंच कान्हा कूनो ये दोनों तो सबसे महत्वपूर्ण है। माधव भी है, माधव अगला पेज में आएगा। कान्हा और कूनो जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि पूछा जाता है। फिर चलते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए ये पेन पढ़ लिए पन्ना कूनो माधव संजय सतपुड़ा ये। फिर वन विहार ये सब मध्य प्रदेश में है। सबसे महत्वपूर्ण है माधव, पन्ना, उधर जो पढ़ लिए कूनो, कान्हा ये सब पूछा जाता है मध्य प्रदेश का। फिर चलते हैं आगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में देख लीजिए चंदोली महाराष्ट्र में है, जिसको 2004 में बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान। गुगामाली सबसे ज़्यादा ये 90 गांव पूछा जाता है। पेंच दूसरा था इधर जवाहरलाल नेहरू वाला। राजीव संजय गांधी वाला भी महाराष्ट्र में है। दबोवा भी महाराष्ट्र में ही है। चंदोली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। फिर मणिपुर में देख लीजिए हम मेघालय में। तो मणिपुर में क्या है? केवुल लामजाओ सिरोई ये दोनों मणिपुर में है। मेघालय में है बल्फा करम, नोकरेक मुरले और ये है फागपुई। ये कहाँ का है? मिजोरम का है। नागालैंड का एकमात्र है इटाकी। उड़ीसा में पूछा जाता है भीतरकनिका उड़ीसा का है। सिमलीपाल ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ का? उड़ीसा राज्य का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में आता है। भीतरकनिका किस राज्य में है? उड़ीसा में। सिमलीपाल किस राज्य में? उड़ीसा में है। फिर आते हैं राजस्थान का भी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि केवला देवी राजस्थान में है। डेजर्ट राजस्थान में है। ये सब तो आसानी से याद हो। डेजर्ट क्या है? सुखाड़ू है, राजस्थान में है। केवला देवी राजस्थान में। राजस्थान का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है रणथंभौर सरिस्का
ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। किस राज्य में? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स, ये भी राजस्थान में है। और सिक्किम का भी महत्वपूर्ण है, कंचनजंगा राजस्थान में है। तमिलनाडु की में क्या है? तो गिंडी है। फिर मन्नार की खाड़ी, तो कई बार पूछा गया, तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी जो अन्नायमल तमिलनाडु में, मुदुमलई तमिलनाडु में है। मुकुर्ती तमिलनाडु में है। लेकिन ये वाला मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु सबसे ज़्यादा पूछा गया है। फिर तेलंगाना में उतना नहीं आया है कभी। कासू ब्रह्मरेड्डी है। महावीर हरियाण वंशस्थली है। और उसके बाद है मृगवानी, ये तेलंगाना में है। फिर आ जाते हैं त्रिपुरा में क्या है? धुमली तेंदुल है, वायरस है। और ये सबसे ज़्यादा पूछा गया, उत्तर प्रदेश में एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड से तो हर एक बार पूछा ही जाता है, सब इसका महत्वपूर्ण है उत्तराखंड का। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड, गीत गोविंद उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, साइलेंट वैली केरल में है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है केरल से। फिर पश्चिम बंगाल का कुछ है, जैसे देखिए जल्दापारा, ये पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा कहाँ का? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी और भी है, बुक्का नेशनल पार्क, गोरुमास और जल्दा दी तो बताइए। तो ये न्योरा घाटी, सिंगलीला, ये दो महत्वपूर्ण है, सुंदरबन और जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। फिर देखिए अंडमान निकोबार में क्या है? कैंपबेल, ये पूछा जाता है। कैंपबेल कहाँ है? अंडमान निकोबार। गेलाथियो कहाँ है? अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी मरीन, ये पूछा जाता है, महात्मा गांधी मरीन जो है अंडमान निकोबार में। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार में। झांसी की रानी मरीन भी अंडमान निकोबार। सैंडल पीक, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया, सैंडल पीक, महात्मा गांधी और कैंपबेल, ये अंडमान निकोबार में है। चलते हैं फिर आगे। यही सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। जम्मू कश्मीर के में क्या है? सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली जिसको पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। दाची ग्राम, उसके बाद है काजी नाग, किश्तवाड़, और ये सबसे ज़्यादा सिटी फॉरेस्ट है, पूछा जाता है। लद्दाख में क्या है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। पूछा जाने वाली हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। फिर आ गया कुछ टाइगर रिजर्व, जहाँ टाइगर पाले जाते हैं, भारत का है। जैसे जिम कार्बोनेट जो है टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में बताए हैं, जिसका स्थापना 72-73 में हुआ था। बांदीपुर जो है कर्नाटका में है। मानस तो सब लोग जानता है, उत्तर प्रदेश में। कान्हा मध्य प्रदेश में, ऊपर बताए हुए हैं। सुंदरबन सब लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल में। रणथंभौर राजस्थान में। पलामू झारखंड। पलामू कहाँ है? तो झारखंड। पलामू कहाँ है? झारखंड में। सिमलीपाल उड़ीसा में। मेलघाट महाराष्ट्र में है। मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेलघाट कहाँ है? पलामू झारखंड में। सॉरी, इसका सब लोग जानता है, राजस्थान में। पेरियार केरला में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। बक्सा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखिए नागा अर्जुन क्या है? नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर आंध्र प्रदेश में है। नामदफा भी बताया अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा एकमात्र उत्तर प्रदेश में है। कालाकंड मुद्र टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। वाल्मीकि एकमात्र जो बिहार में है। फिर इंद्र प्रियदर्शनी पेंच टाइगर मध्य प्रदेश में है। और ये किसका नाम है? तो इंदिरा गांधी का नाम है। माधवगढ़, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। उसके बाद देखिए टोडा अंधेरा क्या है? टोडा अंधेरी टाइगर महाराष्ट्र में है। डंपा टाइगर मिजोरम में। पन्ना भी बताया मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पेंच टाइगर महाराष्ट्र में। फिर चलते हैं आगे। पक्के टाइगर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सतपुरा भी बताया मध्य प्रदेश। सतपुरा रेंज कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नामेरी बोले थे याद रखने के लिए, असम में है। फिर उदंती सीतापुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अन्नामलाई तो बताएं तमिलनाडु में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। सतकोशिला टाइगर उड़ीसा में। डांडेली काली टाइगर कर्नाटक में। अचना क्या लिखा? अचना
कमार टाइगर ये पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में। मधुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। पेम्बुकुलम टाइगर रिजर्व केरला में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। सह्याद्री महाराष्ट्र में। सह्याद्री सबसे ज़्यादा पूछा गया कहाँ है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद बिलगिरी रंगनाथ टाइगर कर्नाटका में। कावल तेलंगाना में है। सतलंग मंगल टाइगर तमिलनाडु में है। नावेगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुकुंद हिल्स राजस्थान। मुकुंद हिल्स कहाँ है? राजस्थान में। मुकुंद हिल कहाँ है? राजस्थान। ये तो सब लोग जानते हैं। अमराबाद तेलंगाना में। बोर टाइगर महाराष्ट्र में। पीलीभीत टाइगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राजा जी सब लोग जानते हैं उत्तराखंड। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड है। सबसे ज़्यादा पूछा गया है। कमलांग टाइगर अरुणाचल प्रदेश में। ओरांग असम में है। श्री बिल्ली पुथुर मेघालय टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। रामगढ़ विषधारी टाइगर राजस्थान में है। रानीपुर टाइगर उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। धौलापुर कहाँ है? राजस्थान में है। करौली टाइगर रिजर्व। वीरांगना मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। गुरु घासीदास बताया अभी छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राता पानी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। राता पानी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राता पानी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। माधव भी मध्य प्रदेश में ही है। चलते हैं अगला पेज की तरफ। फिर है कुछ रामसर साइट। देखिए रामसर साइट जो है क्या है? रामसर साइट जो है ये जो है ईरान का एक शहर रामसर, जहाँ जो है हर क्या होता है किया गया था। तो जितना भी अच्छे अच्छे जगह हैं उसको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जैव विविधता वाले क्षेत्र को रामसर की स्थापना किया गया था। ये कहाँ है? ईरान का एक शहर है में इसका सम्मेलन प्रथम बार हुआ था। सबसे पहले देखिए तो चिल्का जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे पहला यही है चिल्का जो कि उड़ीसा में है। केवला देवी राजस्थान में बताए थे। लोकटक मणिपुर में सबसे ज़्यादा पूछा गया। लोकटक मणिपुर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। हरिके बराज कहाँ है? पंजाब में। हरिके कहाँ है? पंजाब में। हरिके पंजाब में। सांभर राजस्थान में। कजली पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। कोलूरू आंध्रा में है। दोपोर असम में है। ये राज्य पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। पोंगल बांध हिमाचल प्रदेश में। मोरी झील लद्दाख में है। अष्टमुरी केरल में है। फिर है उसके बाद अस्थाकोंडा झील केरल में है। वेम्बनाड उड़ीसा में। केरला में। वेम्बनाड कहाँ है? केरला में है। फिर चलते हैं भोज आदर मध्य प्रदेश में। भीतरकनिका उड़ीसा में पूछा जाता है। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। प्लाय पॉइंट केलिकर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। पूर्वी कोलकाता तो सब लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में ही है। उसके बाद चंदेरगढ़ आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। होरेका जम्मू कश्मीर में है। सूरी सर और मानस ये भी जम्मू कश्मीर में है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। उत्तरी गंगा उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी गंगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नाल सरोवर ये गुजरात में है। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। नदूर महाराष्ट्र में है। केशोपुर मियानी कम्युनिस्ट रिजर्व पंजाब में है। नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में। व्यास पंजाब में ही है। चलते हैं आगे। देखिए क्या है उसके बाद आ गया नवांग पक्षी ब्यास तो पंजाब में। नवाल उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। समसूर पक्षी जो उत्तर प्रदेश में। समन भी उत्तर प्रदेश में ही है। फिर चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। टोटल जो है 100 अभी कुल टोटल 100 रामसर साइट बन चुका है। पार्वती जो है अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सरसाई जो है उत्तर प्रदेश में। आसन कंजक्शन जो है उत्तराखंड में। कांवरताल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। बिहार का है। कांवरताल कहाँ का? बिहार का। बिहार का पहला जो है कांवरताल जो है झील जो है गोखुर झील है, जिसको 2020 में मान्यता मिला। कब मिला? 2020 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। कहाँ का? बिहार का कांवरताल है। लोनार महाराष्ट्र का है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश का।
कर आर्द्रभूमि लद्दाख का है, माधवन गुजरात का है। फिर है उसके बाद थोर झील वन्यजीव गुजरात का, सुल्तानपुर हरियाणा में है, भीरावास हरियाणा में, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में, बखीरा उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद है कौन सा, खिजरी कहाँ गुजरात में, करिकली तमिलनाडु में, पल्लीकरनई तो सब लोग जानते हैं, कर्ण कहाँ है, तमिलनाडु में है, पिचम्बरम तमिलनाडु में मैंग्रोव है, और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। फिर उसके बाद शाखा सागर मध्य प्रदेश में, कुनथोनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है। उदय माथुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, वेदांत पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, बेलोड सतकोसिया उड़ीसा में, नंदा जो गोवा, रंगनाथ कर्नाटका में, शिव मध्य प्रदेश में। टपाका झील उड़ीसा में, हीराकुंड उड़ीसा में, सपना सन अनसुप्पा उड़ीसा में है, यशवंत सागर कहाँ मध्य प्रदेश में है, चित्राकुंडी तमिलनाडु में, सुचिंद्र थेरु वेंटिलेटर तमिलनाडु में है, बंडूर पक्षी तमिलनाडु में है, काजीरंगकुलम अभयारण्य तमिलनाडु में है, थाने क्रीक महाराष्ट्र में है। हाइगम बेटलैंड कंजक्शन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, सालबोग जम्मू कश्मीर में है, अंक समुद्रम कहाँ कर्नाटका में है, अघनाशिनी मोहाना कर्नाटका में है, मगादी केरे संरक्षण कर्नाटका में है, कराई बेटी पक्षी तमिलनाडु में है, लॉग वुड सोलर रिजर्व तमिलनाडु में है, नागी पक्षी है पूछा जाता है, नागी नकटी 24 में जिसको मान्यता मिला, ये कहाँ है, बिहार में, नागी नकटी कई बार पूछा गया है। उसके बाद नजर नारायण ये भी तमिलनाडु में है, इस लगाकर 3 को हो गया, आगे भी आएगा, झाकू बेली ये भी तमिलनाडु में है। फिर तावा जलाशय मध्य प्रदेश, सक्का कोटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, थरगन पक्षी तमिलनाडु में है, खेचो पल्लिता सिक्किम में है, उधवा झारखंड में है। फिर देखिए मेनार बेल्टन जो है राजस्थान में, खींचन राजस्थान में, गोखुर ये भी कहाँ, गोकुल जो है जलाशय जो है चौथा हो गया जो बिहार में पूछा जाता है, उदयपुर और गोगाबेल झील ये 3 का 3 जो है 6 को हो गया, बिहार का है। उधर बताए थे नागी नकटी कावरताल नागी नकटी गोखुर उदयपुर गोगाबिल ये लगाकर 6 को हो गया जो बिहार का है, रामसर साइट में शामिल सबसे अधिक किसका है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सिलीचेट राजस्थान का है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का, पटना ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, पटना बिहार की राजधानी है लेकिन पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, बिहार में नहीं है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दें, पटना बिहार की राजधानी है लेकिन पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं है। छड़ी डांड ये गुजरात का है, शेखा झील अभयारण्य उत्तर प्रदेश का है, जयप्रकाश नारायण जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ है, जयप्रकाश नारायण जिसको सुरहाताल नेशनल पार्क में कहा जाता है, पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का है, और ये 4 गो का 2026 में मिला है, रामसर सूची में शामिल किया। पहला पटना है पक्षी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, छड़ी टांडी गुजरात में है, शेखा झील और जयप्रकाश नारायण सुरहा उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं लोक नृत्य की तरफ। अब देखिए नृत्य जो है कुछ भारतनाट्य कहाँ है, तमिलनाडु का, भारतनाट्य कहाँ है, तमिल कथक जो है उत्तर प्रदेश का है लेकिन कथकली केरल का है, ये याद रखने वाला है। फिर कुचिपुड़ी जो है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ये याद रख लिए कन्फ्यूजन नहीं हो, कथक केवल उत्तर प्रदेश का लेकिन कथकली जो है केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अष्टम केरल का हो गया, बाकी सब तो ओडिसी सब लोग जानते हैं, मणिपुर का है, सावित्री जो है
असम का। चलते हैं आगे। कुछ शास्त्रीय भाषा जिसको मान्यता कब मिला, देखिए तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ का 2008 में, फिर मलयालम को जो है 2013 में, उड़िया का 2014 में, मराठी का 2024 में, असमिया को 2024 में, बंगाली को 2024 में, पाली को भी 2024 में, प्राकृतिक को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब कुछ जो है इसका महत्वपूर्ण जो है प्रतीक पढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या दिया महत्वपूर्ण प्रतीक में, विवरण। जैसे तिरंगा को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसका डिजाइन जो है पिगली बेकैया द्वारा तैयार किया गया था। इसका जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। लंबाई पहले चौड़ाई बाद में 3:2, लेकिन चौड़ाई और लंबाई का आएगा तो 2:3 रहता है। फिर चलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। सारनाथ जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ के अशोक चक्र जो है अशोक स्तंभ से लिया गया। और सत्यमेव जयते इसका आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय गान सब लोग जानते हैं, रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, जो 52 सेकेंड का होता है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये 22 जुलाई 1947 वाला याद हो गया ना, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। फिर राष्ट्रीय गीत, इसको भी राष्ट्रीय गान के समय ही वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन है। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, जिसका रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 52 सेकेंड का। जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 का। इसका रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखना। इसका जो है रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान का, और इसका जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार रहमतुल्लाह एमसियानी की अध्यक्षता में 1996 में गाया गया था। फिर चलते हैं राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और बाघ जो है संरक्षण के लिए 1972 को बाघ संरक्षण के लिए योजना लाया था, टाइगर जो है सुरक्षा। फिर उसका राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका जो है वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। प्रावो क्रिस्टेटस है, जो कि 1963 में घोषित किया गया था। गंगा डॉल्फिन 2009 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विरासत जो है हाथी है, जिसको 2024 में घोषित किया गया। और नदी जो है पवित्र नदी क्या है? गंगा, जिसको नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय वृक्ष सब लोग जानते हैं क्या चीज़ है? बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथलवेगालेसिस। फाइकस बेंथलवेगालेसिस। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, जिसको नेलुम्बो न्यूसीफेरा कहा जाता है। राष्ट्रीय फल है आम, जिसको मेंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। राष्ट्रीय फल क्या? आम है, जिसको मेंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। राष्ट्रीय जो प्रतीक है रुपया, इसको 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। डिजाइनर कौन है? उदय कुमार है। इसका ऐसे वाला डिजाइन दिया था, ऐसे। ये कौन है? डिजाइन कौन दिया था? तो ये उदय कुमार ने दिया था। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा अपने लोगों को? तो शक संवत है, जिसको 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया था। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी बहुत लंबा चौड़ा है, देख सकते हैं ये सारा है। एक पेज और ख़त्म में कर देते हैं, फिर स्टार्ट हो जाए। एक पेज ख़त्म में कर देते हैं, थोड़ी सी 10 मिनट और। देखिए प्रथम राष्ट्रपति कौन है? सब लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम उपराष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये तो बताए थे पिछले वीडियो में। पर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसके वाइसराय कहा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन का। प्रथम और अंतिम भारतीय वाइसराय जो है सी राजगोपालाचारी है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। फिर उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वसुदेव मालुंकर है।
गणेश वासुदेव मालूम कर, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो मीरा कुमार। भारतीय प्रमुख का भारत का प्रथम सुकुमार आयुक्त चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। प्रथम जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन किया थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर चलते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार विजेता जो है प्रथम वैज्ञानिक सी.वी. रमन है, जिसको भौतिकी में दिया गया था। मैक्सवे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है जी शंकर हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला सब लोग जानते हैं, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय हैं। फिर ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेने के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? दादा भाई नौरोजी है। फिर उसके बाद भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला जो है कौन है? जेम्स अगस्तम हिक्की व्यक्ति है। पहली बार समाचार पत्र इसने ही शुरू किया था, जेम्स अगस्तम हिक्की। फिर देखिए उसके बाद भारत के प्रथम महिला व्यक्ति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो अभी जो प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू है। फिर चलते हैं आगे, ये तो अभी बताए हैं। प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला इंदिरा गांधी। प्रथम जो है महिला लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश का बनी थी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुनताल थी। आईएएस ये पूछा जाता अन्ना रजक मल्होत्रा हैं। और ये आईपीएस कौन है? किरण बेदी। यही थी जो इंदिरा गांधी को चालान काट दी थी। यही है जो इंदिरा गांधी को चालान काटी थी, प्रथम महिला आईपीएस कौन है? ये आईपीएस किरण बेदी और आईएएस जो है अन्ना रजम मल्होत्रा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश का ही बना था। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब इधर देख लीजिए, ये जो थी कौन सा? राजकुमारी अमृत कौर प्रथम केंद्रीय मंत्री थी। और सुचेता कृपलानी जो है मुख्यमंत्री थी। ये तो अध्यक्ष बताए ही थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस का अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो बीबी फातिमा बनी थी। प्रथम भारतीय संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन थी? भारतीय महिला मदर टेरेसा, शांति क्षेत्र में दिया गया था। एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? भारतीय जो बछेंद्री पाल है, सब भारतीय है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो रीता फारिया, लेकिन मिस वर्ल्ड है ये। मिस यूनिवर्स कौन बना? सुष्मिता सेन बना था। कौन बना था? मिस यूनिवर्स जो है सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड रीता फारिया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला आशा अन्नपूर्णा देवी है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला सब लोग जानते हैं, कल्पना चावला, लेकिन ये अमेरिकी नागरिकता ले चुका था। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? भानु अथैया हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने के लिए प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरसिंह दत्त। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? मेहर मूसा है। फिर है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? मेरी लीला राय है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी है। तो ये मेरा आज का स्टैटिस्टिक्स का वीडियो था। कैसा लगा यह हमें आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा ये हम कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद।